कर देती हूँ। ठीक है। तो कोर्स टैग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर्ड डिजिटल पब्लिक गुड है, जिसके माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि कम्युनिटीज़ की जो लोकल विजडम है और जो उनके लैंडस्केप का जियो स्पेशल डेटा है उसमें उसे साथ में कैसे लेकर आया जाए, ताकि कम्युनिटीज़ खुद अपने नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली मैनेज कर पाएं। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने कॉमन्स कनेक्ट और नो योर लैंडस्केप, जो हमारे दो मेन टूल्स हैं, उन पे चर्चा की थी कि उनका अडॉप्शन कैसे फैसिलिटेट किया जाए, जो हमारे सीएसओज हैं उनके एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज में कैसे इंटीग्रेट किया जाए इन टूल्स को। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो भी हमारे पार्टनर्स ने कॉमन्स कनेक्ट अभी तक यूज करा है लंबे समय तक, 3 से 6 महीने तक एटलीस्ट, उन्होंने क्या इम्पैक्ट देखा है ग्राउंड पे, उन्हें क्या चैलेंजेस आए हैं, वो स्केल अप के बारे में कैसे सोच रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम से लिंक करने के बारे में कैसे सोच रहे हैं। तो आज हम मेनली इम्पैक्ट और स्केलिंग अप पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अम, तो उससे पहले एक मैं ये अनाउंस करना चाहूँगी कि कॉमन्स कनेक्ट अब प्ले स्टोर पर भी है। अम, तो अब हमें अभी तक हम एपीके लिंक शेयर करते थे, बट अब वो प्ले स्टोर पे है, तो आप सीधा लिंक पर जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन भी, एक सेकंड। तो आप यहाँ जाकर कॉमन्स कनेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। हमारे नए पार्टनर्स के लिए मैं कॉमन्स कनेक्ट का भी एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो कॉमन्स कनेक्ट एसेंशली मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से जो भी हमारे लैंडस्केप स्टीवर्ड्स हैं, यानी कि जो भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनल है या गवर्नमेंट के फील्ड फंक्शनरीज हैं, जैसे कि रोजगार सेवक जो होते हैं, जो कि अपने लैंडस्केप की स्टीवर्डशिप में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनके लिए ये टूल बनाया गया है ताकि वो पीआरए कंडक्ट करते समय कम्युनिटी के आगे अपने कम्युनिटी के आगे अपने लैंडस्केप की करंट स्थिति को रख सकें, कि वहाँ पे कैसे ग्राउंड वाटर सिचुएशन है, वहाँ का लैंड कवर कैसा रहा है, वहाँ पे प्लांटेशंस का क्या स्कोप है, और उसके साथ कम्युनिटी से उनकी समस्याओं को जान के डिमांड जनरेशन कर पाएं। और डिमांड जनरेशन के लिए भी कहाँ पे कौन सा टाइप का इंटरवेंशन सूटेबल होगी। फॉर इंस्टेंस अगर उन्हें फार्म पॉन्ड या चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये सब उसकी असेसमेंट भी वो इस टूल से कर सकते हैं, और फिर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो कि ग्राम पंचायत में सबमिट हो सकती है। अम, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती थी। अब फ्लोर ओपन है, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो सामने आए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, स्पेशली जो नए पार्टनर्स हैं, पहली बार जुड़े हैं। कोई भी आगे आके अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रकाश दत्ता है। मैं व्यक्ति फाउंडेशन से हूँ। कॉमन ग्राउंड जो प्रोग्राम है वो मैं लीड कर रहा हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सायंतन है। मैं प्रधान पोड़ीहाट से हूँ। मैं आईएनआरएम के ऊपर काम करता हूँ और लास्ट 3 महीने से मैं कॉमन कनेक्ट ऐप को यूज कर रहा हूँ। थैंक यू। संजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं
कुमार राय, उत्प्रेरक देवरी प्रखंड, गिरिडीह जिला। मैं अभिव्यक्ति फाउंडेशन से हूँ और अभी कॉमन ग्राउंड परियोजना पर 1 साल से काम कर रहा हूँ। कॉमन कनेक्ट के कार्य को मैं विगत 2 माह से अभी कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तेज प्रताप आर्य, कला मंदिर ईस्ट सिंहभूम से हूँ और मैं 1 वर्ष से मैं कॉमन ग्राउंड के साथ काम कर रहे हैं और पिछले 3 मंथ से मैं कोरेस्टेक ऐप को यूज कर रहे हैं, कॉमन कनेक्ट। गुड मॉर्निंग, मैं सानिया हूँ। मैं और मोहन साथ में अनहद फिल्म्स में काम करते हैं और हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं अलग अलग मुद्दों पर। और हम रिसेंटली ही कोर्सटैक के साथ जुड़े हैं और होपफुली आगे मिलकर हम लोग कोर्सटैक और साथी संगठनों के साथ कुछ क्रिएटिव तरीके एक्सप्लोर कर पाएंगे काम करने के। शुक्रिया। थैंक यू गुड सानिया मॉर्निंग। जी। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम विपिन कुमार हैं। हम गोड्डा टीम से अनहरम के कॉमन एप्स पे लीड करते हैं। और कोई? 25 लोग हैं यहाँ पे, अभी 6-7 ने हेलो, इंट्रोड्यूस करे। गुड मॉर्निंग। मैं ध्रुव हूँ फ्रॉम फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से, उड़ीसा में बेस्ड हूँ। और ये कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का वर्क है वो हम लास्ट ईयर से ही ये फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। सुनो, थैंक क्या यू। तेरा मोबाइल में, तुम्हारा मोबाइल खराब है यार। हेलो। वर्षा जी, सॉरी मैंने आपको गलती से म्यूट कर दिया। वर्षा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ हेलो। हाँ जी। जी, मेरा नाम वर्षा साहू है। मैं सेवक सुंदरगढ़ उड़ीसा से बोल रही हूँ। और कॉमन कनेक्ट का जो ऐप है वो जस्ट 1 महीना हुआ है, तीन मैं मिनट उसको यूज कर रही हूँ फील्ड में। तुम्हारा मोबाइल तो और बोल रहा अभी हम लोग का यहाँ 3 हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, जो कि हम लोग का फील्ड में गांव सबके साथ बैठ के वो लोग प्लानिंग हो रहा है। थैंक यू। और कोई? फिया फाउंडेशन से कोई जुड़ा है? अशोक जी। Uh, yeah, can you जी। hear me? यस यस। तो एक्चुअली हम लोग उसका आइडिएशन प्रोसेस पे ही है अभी भी। वो फील्ड में ट्राई आउट करने का एक अलग अलग एंगेजमेंट्स में रहे अभी ना। सो हम्म दिसंबर में वी आर प्लानिंग टू स्केल इट अप फर्दर, मतलब ये काम हम्म। ग्राउंड में करने का सोच रहे हैं टुवर्ड्स द थर्ड वीक। जी नहीं, ये इंट्रोडक्शंस का यही। यस सानिया, यू आर ऑडिबल। इंट्रोडक्शंस का यही मोटिवेशन है कि जो पार्टनर्स अलग अलग स्टेज पर हैं, जो अभी आइडिएशन फेज पर हैं, अभी अभी शुरू करा है या बहुत टाइम से यूज कर रहा है, वो एक साथ आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी नया नया पिक करी हैं उन्हें भी स्केलिंग अप के आइडियाज मिले, उन्हें चैलेंजेस के बारे में पता चले। अम, और कोई जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, स्पेशली जो नए पार्टनर्स हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा नाम है मॉर्निंग। जुन्नू। हम जन है जुन्नू, मैं जुन्नू और लक्ष्मी और सुनील। हम उसका ऑर्गेनाइज थ्रू काम कर रहे हैं। इस 2-3 दिन हुआ है हम काम कर रहे हैं।
कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू काम कर रहे हैं, तो कुछ सीख रहे हैं उस आपके बारे में। जी। और कोई हेलो। जो रह गया हो? हाँ, गुड जी, मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। श्री सिंह सामंत उसका उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हम तो कॉमन्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो कॉमन्स कनेक्ट के साथ भी 7-8 महीना हो गया है। और अभी कुछ नया हमारा फील्ड स्टाफ को इसमें शामिल करके हम अभी काम शुरू किया है। थैंक यू। जी सुरेश जी, थैंक यू। और कोई जो इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? ठीक है। Hi, good हाँ, morning to all. हाय अभिषेक। यस। I am Abhishek from Sevak, Sundargarh, उड़ीसा। और हम लोग पिछले अप्रैल महीने से ये कॉमन कनेक्ट जो ऐप है इसको यूज कर रहे हैं। ये ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन मोड पे क्या क्या फीडबैक है हम लोग तो आपसे शेयर कर चुके हैं। उसका इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है, कुछ डेवलप किया गया है और थोड़ा सा भी कुछ बाकी है जो कि फिर हम्म। आगे होगा। तो हम्म। ये तो अभी चल रहा है। ये विलेज लेवल पे जाके ये लोगों के साथ बैठ के एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं नहीं है वो सब हम लोग इसमें सब यूज कर रहे हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू सभी को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन्स कनेक्ट अब जैसे कि काफ़ी को पता होगा, अब ऑफलाइन मोड में भी है काफ़ी टाइम से, तो हमारे काफ़ी पार्टनर्स ऑफलाइन मोड में भी उसे यूज़ करते हैं। तो सेशन में हम ये भी जानेंगे कि उनके ऑफलाइन यूसेज से रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्योंकि पहले काफ़ी समस्या आती थी जब सिर्फ ऑनलाइन मोड हुआ करता था, जिन एरियाज में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे समस्या आती थी। तो ऑफलाइन से क्या बदलाव उन्होंने देखा है, ऑफलाइन यूसेज के साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अम, तो सेशन की शुरुआत में मैं ध्रुवन को इनवाइट करना चाहूँगी, एफईएस से। ध्रुवन, हम एफईएस से लगभग 1 साल उससे ऊपर हो गए जुड़े हुए हैं, और कॉमन्स कनेक्ट का यूसेज भी 6 से 8 महीने तक हुआ है। तो ड्रोन, उन्होंने जो भी इम्पैक्ट देखा है कॉमन्स कनेक्ट का, जो भी चैलेंजेस आए हैं उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो उसको स्केल अप करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, पंचायत लेवल पर लेके जाने के लिए, वहाँ पे लिंकेज करने के लिए, जो भी डीपीआर जनरेट होती है कॉमन्स कनेक्ट की, उसके लिए क्या सोच रहे हैं, उस पे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओवर टू यू ध्रुव। थैंक यू तरु जी। आई होप मैं ऑडिबल हूँ। यस, यस। तो मुझे लगता है कि कॉमन करने के इम्पैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी हो गया होगा, है ना। लास्ट एक बार ऑलरेडी कॉमन कनेक्ट के ऊपर एक डिटेल मीटिंग हुआ था। बट लाइक कि कुछ चीज़ें हम कॉमन कनेक्ट में बात कर रहे हैं जहाँ पे ये पूरा जो ऐप है, ऐप का एक रोल, ऐप लार्जर इकोसिस्टम का एक स्मॉल पार्ट है ना। बेसिकली टू सपोर्ट द कम्युनिटी ऑन टू टेक सम काइंड ऑफ इन्फॉर्म डिसीजन स्पेशली ऑन देयर रिसोर्स गवर्नेंस। सो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो कम्युनिटी का डिपेंडेंसी है एनआरएम के ऊपर, लैंड वाटर फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड अगर बोले, तो उसमें ये जब हम पूरा प्लानिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, तो ये पूरा प्लानिंग प्रोसेस में कहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो मोर फोकस ऑन की एफईएस का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा, है ना। कि मुझे लगता है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव था ये ऐप के पीछे, जहाँ पे कम्युनिटी को सपोर्ट करें, तो हम लोग कुछ हद तक वो लग रहा है कि हमने वो अचीव किया हुआ है। एक जो मेजर पार्ट था ये अगर देखेंगे तो अ, मुझे लगता है कि लास्ट डेकेड से ऐसा लग रहा है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जब हम कम्युनिटी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। सो फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड
पार्टिसिपेटरी स्पेशली पीआरएम मैप्स को यूज करना है ना, ग्रुप डिस्कशन करना है, प्लानिंग को लोगों कम्युनिटी तक लेके आ जाना है, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रीजन के लोगों को एक साथ बैठा के प्लानिंग करना है। तो ऑलरेडी वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच में काम हो रहा था, स्पेशली रिलेटेड टू नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग। बट एक मेजर पॉइंट जो पूरा प्रोसेस में मिसिंग था कि हमारे पास डेटा मिसिंग थे, कि हम जब बात तो कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोग भी बैठ रहे हैं, लोगों के साथ बात भी हो रहा है, तो सर्टेन चीजें आ रही है कि पहले बहुत अच्छा था, अब थोड़ा खराब है, पहले ये चीजें बहुत ज्यादा था, अब वो रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो बहुत चीजें बात हो रहा था, बट वो नंबर्स में बात नहीं हो पा रही थी कि कितना हुआ है। अगर हम किसी चीज को चेंज को देखें कि अगर ग्राउंड वाटर चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 फीट का डिप्लीशन हो रहा है, या 1 मीटर नीचे चला गया है, या 10 मीटर नीचे चला गया है, तीनों का स्ट्रेटेजी अलग होगा। अगर कम्युनिटी ये तीनों के ऊपर डिस्कशन लेगी कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है उनका वाटर लेवल, तो इस टाइप के डिटेल विद इन द कम्युनिटी के पास नहीं थे, और या फिर वो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को सही तरीके से असेस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो जहां पे एक गैप दिख रहा था कि डेटा प्लस जो डेटा का इंटरप्रिटेशन है कि कम्युनिटी क्या समझे, तो सर्टेन टाइम पे, बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द फील्ड एंड वी हैव ऑल्सो एन एस्टेब्लिश्ड GIS सेल within the FES, or also multiple organization is using some kind of map, but वो मैप सही पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो मैप रियल टाइम का, अगर मैं आज की डेट में लैंड यूज लैंड कवर मैप लेके जाऊं, तो मुझे आज का रियल केस पता चल रहा है कि आज की डेट में यहाँ पे कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे खेती है, कहाँ पे वाटर बॉडीज है, वो दिख रहा है, बट मुझे पहले क्या था वो नहीं पता चल रहा है। फिर हमने सर्टेन केसेस और आइडेंटिफाई किए विद इन FES। वी ट्राई develop two different kind of maps. One maybe in a 2010 or 2000 map, and another one is later to 2020 map. वो अगेन मैप को एट अ फील्ड लेवल पे जो काम कर रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के मेरे को समझना और इंटरप्रेट करना सम काइंड लेवल पे, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है तो मुझे इजी हो रहा है। बट अब जब कम्युनिटी में जा रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअल में जो स्टूवर्ड्स हैं, दे आर इंगेज इन मल्टीपल वर्क्स, एंड टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड इंटरप्रिटेट इट फॉर द कम्युनिटी इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो वो पूरा इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, जहां पे ये कॉमन कनेक्ट ऐप यूज करने से, जहां पे बहुत सारे डेटा हैं, चाहे वो टेम्परल डेटा हो, चाहे वो स्पेशियल डेटा हो, और एक टाइम सीरीज का गैप बिटवीन सर्टेन ईयर, मोस्टली ऑन द 5 ईयर गैप में क्या चेंजेस आए हैं विद टर्म्स ऑफ द डेटा, जब कम्युनिटी के साथ रख रहे हैं, तो दो चीजें का ऑब्जर्वेशन हो रहा है। पार्टिसिपेटरी है, बट जो डिस्कशन मोर फोकस ऑन की क्या एक्चुअल में हुआ है विद इन दैट एरिया और कहाँ पे हुआ है। तो जैसे हम बहुत सारा वाई का होता है कि व्हाट, वाई, वेयर, whom, तो वो सब चीजें यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अगर उसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हाउ। सो जो वो जो पूरा प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कि जब डेटा को सही तरीके से सही जगह में प्रेजेंट करेंगे, तो ये आंसर को निकालना और उसके ऊपर प्लानिंग करना इजी हो जा रहा है। उससे भी मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव चीज ये आया है। अभी माइट भी प्लानिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जो डिस्कशन को इनिशिएट करना है विद इन द कम्युनिटी, है ना, कि कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन कवर बढ़ रहा है, बट डेटा शोइंग कि सर्टेन हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर हैज बीन रिड्यूस इन योर एरियाज, तो विच इज द इंफॉर्मेशन, इज द ट्रू और नॉट, यस, देन व्हाट इज द बेसिक रीजन। एंड मैप इज ऑल्सो शोइंग दैट कि क्यों कन्वर्ट हुआ है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है क्या, वहाँ पे क्रॉपिंग एरिया आया है क्या, वहाँ फॉरेस्ट की जगह श्रब्स आ गए हैं क्या। सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जब कम्युनिटी के पास डिस्कस हो रहा है, दे कैन देमसेल्फ एनालाइज and they are preparing themselves to respond कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है, situation is really not very good for the community for longer term, for their coming generation, what they can do, then वो पूरा planning process आ रहा है। तो baseline is always very important while making the plan on the NRM. So ये data perspective is one of the highlight, and actually I can say that we have initiated the discussion among the communities related to their NRM plan. तो एक्चुअल डिस्कशन हो रहा है। दूसरा जो एंगल है, जहां पे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रोसेस ये रहा है पूरा प्रोसेस में कि जहां में गांव में एक साथ बैठते हैं और गांव का एक साथ प्लानिंग करते हैं, है ना, और रिसोर्सेज का, बट वो गांव के अंदर जो हम कि गांव के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, क्या उनका एक्सेस टू रिसोर्सेज है या नहीं है, उनका एक्सेस पे ऑनरशिप है या नहीं है ना, चाहे वो गांव के लोग हों, और उसको फिर और बाइफरकेट करेंगे तो डिफरेंट कास्ट वाइज जो सिस्टम है, वी ऑल नो कि इंडिया में किस टाइप का सिस्टम है और वहां पे कितना डिस्पैरिटीज है। तो वो
मुझे लग रहा है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे थे while using this app, and within this app certain baseline information we need to keep by stewards, and वो क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम हुआ है कि जहां पे वी कैन एंगेज इन दिस प्रोसेस, कि हम कम्युनिटी के साथ एंगेज हो रहे हैं। तो हमने जैसे कि विलेज को एक सेटलमेंट वाइज कि कितने सेटलमेंट है, सेटलमेंट में जाके बैठना है, सो 1-to-1 मोर इंटरेक्शन, चांसेस मोर इंटरेक्शन का बढ़ गया है। डेटा का एक्यूरेसी इज इम्प्रूव बिकॉज रेदर देन टॉकिंग विद इन अ विलेज वी आर गोइंग इन अ सेटलमेंट जहाँ पे मे बी फ्रैक्शन ऑफ हाउस होल्ड रहते हैं, तो दे कैन नो अबाउट देयर रिसोर्सेज, जो देयर नेबर मोर एक्यूरेट। तो जो डेटा निकल के आ रहा है वो मोर एक्यूरेट निकल के आ रहा है और बहुत कम टाइम में, है ना। अदरवाइज एक विलेज में बैठ के बात करना और वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो वो मुझे लग रहा है कि एक पहला चीज है कि हम तो हैबिटेशन में बैठ रहे हैं, दूसरा चीज है कि हैबिटेशन वाइज रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो पता चल रहा है, तीसरा है कि जिस हिसाब से डेटा हम फ्रेम करके ऐप में भर रहे हैं, कि हमने देखा हुआ है कि वाटर रिसोर्स कहाँ पे है, इसमें कितने लोग डिपेंडेंट हैं, इसमें किस टाइप का डिपेंडेंसी है, इसमें कौन कौन से कास्ट के लोग यूज कर रहे हैं, और जो कि ये जो इक्विटी वाला एंगल कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। मतलब कई बार बहुत इजी लगता है जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, विद इन द कम्युनिटी इज बिकम सो डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर स्टूवर्ड्स की तुलना में जहाँ पे वो बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करते हैं। इट इज नॉट सो इजी कि बैठा के बात करना है, क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज अनदर वन मेजर स्किल। तो अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होता है। बट रेदर देन कि हम बात करें, एक आउटसाइडर बात करे या स्टूवर्ड बात करें, अगर डेटा उस चीजों को बोल रहा है, देन वो अगेन एक डिस्कशन को इनिशिएट करता है विद इन द कम्युनिटी। दे देमसेल्फ कैन ऑब्जर्व कि यार दिख तो रहा है कि देयर इज द 3 डिफरेंट सेटलमेंट, वन सेटलमेंट हैव द 80% रिसोर्सेज, अनदर 2 सेटलमेंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ द पीपल, दे हैव ना ओनली 20% ऑफ रिसोर्सेज। सो वो बोथ साइड, एक जो रिसोर्स डेफिसिट सेटलमेंट है वो भी ये डिस्कस करता है कि क्यों है, किस लिए है, क्या हो गया है, हमने क्यों अप्लाई नहीं किया, हमने क्यों अप्रोच नहीं किया। अदर साइड में जहाँ पे एक्सेस रिसोर्स हैबिटेशन है, वो भी सोचता है कि नहीं, अगर देखें तो हमने बहुत एक्सेस कर लिया है, लेकिन उनको भी आज की डेट में बहुत जरूरत है। और जब ये हैबिटेशन वाइज प्लानिंग होता है, एंड हैबिटेशन प्लानिंग में जब प्रायोरिटाइज करते हैं कि इस साल हमको किस साइड में काम पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा काम होना चाहिए, उस समय ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इट इज बिकमिंग वेरी, क्या बोलूँ कि वेरी सेंसिटिव, कि इवन नॉट ओनली रिसोर्स डिफिशिएंट हैबिटेशन उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, बट जो रिसोर्स एक्सेस है वो भी देख रहा है कि नहीं, अभी इस साल का प्रायोरिटी के लिए हम इस हैबिटेशन में जो काम है उसको दे सकते हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन में ये पूरा प्रोसेस इन फर्दर यूज कर रहे हैं। तो इट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि कॉमन कनेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन दे रहा है, बट ये डायरेक्शन को कम्युनिटी के साथ कैसे यूज करना है, इट इज मे बी इन our responsibility as a CSO organization with working with the community, जहाँ पे डेटा को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करके हाउ कि ये कम्युनिटी एक कलेक्टिव एक्शन में आके कैसे काम करे। ये पूरा मकसद ये नहीं है कि इक्विटी को हाईलाइट करके विद इन कम्युनिटी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, रेदर देन कि हम ये पूरा कलेक्टिव एक्शन को कैसे जोड़ पाए, जहाँ पे कम्युनिटी एक साथ आके जो रिसोर्स डिफिशिएंसी सेटलमेंट है या कास्ट वाइज जिनके पास रिसोर्स का बहुत कमी है उसके ऊपर बात कर पाए। और सेकंड चीज मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हम रिसोर्स के ऑनरशिप पे बात करते हैं, रिसोर्स के एक्सेस पे भी यहाँ पे हम बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी रिसोर्सेज प्राइवेट हो। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कम्युनिटी का डिपेंडेंसी ऑन द प्राइवेट की जगह कॉमन में कैसे हो, ऑलरेडी है उड़ीसा कॉन्टेक्स्ट में, देयर इज द ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन कॉमन्स। ये नेचर रिसोर्सेस है बट लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो इसका सस्टेनेबल यूज भी इंपॉर्टेंट है। सो वो कम्युनिटी पर्सपेक्टिव भी एटलीस्ट एज एन एफईएस वी आर ट्राइंग टू लुक ऑन दैट पर्सपेक्टिव आल्सो, कि जब रिसोर्स का प्रायोरिटाइजेशन हो, जब रिसोर्स के लिए प्लानिंग प्रोसेस हो, सो रेदर देन गोइंग बाय द इंडिविजुअल 1-to-1 can we develop some kind of mechanism जहाँ पे community come together and they look some kind of the community resources, so community का ownership हो, community का access हो, तो वो मुझे लग रहा है कि प्रोसेस में है। अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि हमने बहुत अच्छा किया हुआ है, बट देयर इज अ सर्टेन केसेस जहाँ पे मुझे लग रहा है कि विद इन द टीम ये जो कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हुआ है, एंड उसका रिफ्लेक्शन स्टूवर्ड में दिख रहा है।
ऑब्वियसली प्लानिंग में अभी भी बहुत सारा काम करने का जरूरत है, क्योंकि इनिशियल ईयर में इज मोर फोकस ऑन द काइंड ऑफ पायलट, जहाँ पे हम भी बहुत सारा सीख रहे थे, डेटा को हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे, हर डेटा को एक डाउट की नजर से देख रहे थे कि नहीं इस डेटा में क्या गलती है, उसको पहले ढूंढते हैं, ये डेटा सही नहीं दिख रहा है ना। स्टिल डेटा पे अभी और बहुत काम होना जरूरी है, बट एक बार वो डेटा पे, एक बार वो प्रोसेस पे जब बिलीव खुद को आ जाता है, देन मुझे लगता है कि वो प्रोसेस ग्राउंड में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो वो बिलीवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो इसके यूजर्स हैं, जब वो बिलीव करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि एक ऐप है, ऐप का इंफॉर्मेशन सही है नहीं है ना, एंड ऐप में जो निकल रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि लास्ट ये 6, 7, 8 महीने में एटलीस्ट एफईएस एंड एफईएस की जो टीम है जो इन्वॉल्व है, उनका बिलीवनेस एंड उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। Although कि our major objective is to develop a comprehensive natural resource management planning DPR, जहाँ पे we are looking this app to support on this process only. So we are not saying कि ये NRM DPR is replacing everything, but it is kind of supporting so that the community can make a very informed decision about their resource needs. So ये एक्सपीरियंस है, एंड होपफुली आगे भी हम अभी, क्योंकि अभी सर्टेन विलेजेस में ही हमने ये पायलट किया हुआ था, जहाँ पे मोर फोकस ऑन कि हम लर्न कैसे करें प्रोसेस को, एंड बिकॉज कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एफईएस के लिए, एंड ऐसे ना एफईएस हम बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिटी को उनके नेचुरल रिसोर्स प्लानिंग में सपोर्ट करें, एक इन्फॉर्म हो। तो हमको एक अच्छा स्कोप मिला जहाँ पे ये पूरा कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू हम क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक मेजर बेनिफिट है कि जब 1 to 1 होंगे तो आप स्केल में कभी जा नहीं सकते हैं। इट इज अ लिमिटेड कि आप जितना आपके पास रिसोर्सेस है, जितना आपके पास फंडिंग है, आप एक लिमिट स्केल में जाएंगे। बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट इज अगेन एक स्कोप क्रिएट करता है जहां पे आप स्केल अप मॉडल सोच सकते हैं, जहां पे इस टाइप के इनिशिएटिव को नॉट लिमिटेड टू इन सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्टेन काइंड ऑफ द कम्युनिटीज, बट बियॉन्ड भी सोचा जा सकता है। तो वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग, एंड दिस टाइम दिस ईयर we have planned to support around 450 village institution within Odisha to develop a comprehensive natural resource management plan, है ना, using by this common connect application. So जैसा मैंने बोला कि ये पूरा हमने तो प्लान बनाया हुआ है, but obviously कि we don't have such a resources and it is not possible a small organization like FES जिनके पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड एरिया है कि वो इतने बड़े एरिया में काम कर पाए। सो दिस स्केल अप मॉडल वी आर नॉट लुकिंग दैट कि बहुत ज्यादा हम हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन पैसे के टर्म्स में हो, है ना, क्योंकि हमारे पास भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास भी कोई ऐसा फंडिंग सोर्स नहीं है जहां पे हम लेके जाएं, बट स्टिल बिकॉज इट इज द कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, वी वांट टू स्केल अप बट इन डिफरेंट मॉडल। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली वहां पे तो ये प्रोसेस हम कर ही रहे हैं, वहां पे जो कैडर्स हैं, स्टूवर्ड्स हैं, उनको सम काइंड ऑनरेडियम है, बट मोस्ट ऑफ लोकेशन में जहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है स्पेशली डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, बट वी हैव प्लान टू डू इन सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट वो मॉडल हमने थोड़ा डिफरेंस किया हुआ है कि रेदर देन बाय द एफईएस कैडर और एफईएस पेड स्टूवर्ड्स, we have focused on the field functionaries, government field functionaries, those are already working in their panchayat, है ना, those are already supporting community on the different initiatives, either agriculture or water conservation or water state development or plantation activities, whatever. So they have doing some kind of direct or indirect natural resource management work on the ground, है ना. So we are collaborating with these field functionaries and we are trying to build their capacity so that ये पूरा प्रोसेस में ऐसा ना लगे कि they are doing some kind of extra work, they are doing some kind of work, वो complement कर रहे हैं उनके larger work को, कि they are going for the sustainable agriculture and water is the one of important part. So in this whole process how they are focusing on the water security so that they can more focus on the go on agriculture security. Same process if you are working on the what calls the regeneration work, है ना, how this process can help on no exact
where is the gap and how they can better plan for the regeneration work on their areas. So MG Narega ka work, like GRS is responsible. So how this app will help the GRS, और now ADO बोलते हैं, उसको नेम चेंज हो गया है, वो ये पूरा प्लानिंग प्रोसेस में उनको कैसे हेल्प करेगा, so that the better and efficient planning can be done. So our model is very simple to interact with the field functionaries, है ना, link with their capacity and with their work with this NRM plan, where ये पूरा प्रोसेस कैसे हेल्प हो पाएगा, एंड दिस ऑल फील्ड फंक्शनरीज समहाउ इज रिस्पांसिबल फॉर द पंचायत. तो ओवरऑल जो पंचायत का डेवलपमेंट के साथ वो कैसे लिंक करेंगे, हाउ कैन दे कैन सपोर्ट, मे बी वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट दे कैन सपोर्ट इनडायरेक्टली. सो वो पूरा प्लान के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा, जहां पे फ्रॉम FES के साइड से अवर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज, सपोर्ट सम हैंड होल्डिंग एंड रिजॉल्व एनी टेक्निकल प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल. कि अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 महीने बाद हम उनसे मिलें और उनके प्रॉब्लम को सुने एंड उनको रिजॉल्व करें. तो ऑन रियल टाइम बेसिस पे वो प्रॉब्लम को जाने कैसे और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें. तो ये मॉडल के साथ हम काम कर रहे हैं, और इस मॉडल के साथ वी हैव लिंक विद द PRI मेंबर आल्सो, बिकॉज दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स. तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि समवन इज वर्किंग इन एरिया एंड पंचायत को सिर्फ नॉलेज है कि हाँ इस टाइप का कुछ काम हो रहा है, रेदर देन कि पंचायत को इस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट करना, जहाँ पे ये प्रोसेस में डेटा का क्या इंपॉर्टेंट है. एंड वी हैव डन डिफरेंट 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स इन डिफरेंट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, जहाँ पे PRI मेंबर को डेटा के साथ इंटरेक्ट कराया है. एंड जब डेटा के साथ डेटा बात कर रहा है तो उनका एंगेजमेंट, इवन दिस 2 और 3 आवर का जो एंगेजमेंट है वो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंडिंग में चेंज करने को मिला, जहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा है डेटा से लेके उनको बोल रहे हैं कि जब डेटा का नंबर पढ़ के बता रहे हैं तो वो उनका जो एंगेजमेंट है कि वो उसके ऊपर या तो आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा तो हुआ है. लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल कि MG नरेगा के असेट के डिटेल है कि कौन से गांव में सॉइल एंड वाटर के काम हुए हैं, वाटर रिसोर्स के काम हुए, लैंड डेवलपमेंट के काम हुए हैं, डिफरेंट असेट बने. ये डेटा जब हमने निकाल के दिया तो थोड़ी देर के लिए टेंस का सिचुएशन बना ऑब्वियसली कि नहीं हमारे यहाँ तो काम हुआ है, बट हमने देखा कि ये काम देखिए आपका तो नहीं हुआ है. तो बोले कि हमारे तो दे ऑब्जर्व कि हमारे गांव में NRM की ह्यूज स्कोप है, बट मुझे नहीं पता क्यों अभी तक क्यों नहीं. तो मैंने बोला कि हमने ये डेटा दिखाया हुआ है, मोस्टली दिस डेटा इज फ्रॉम 2016 to 24, है ना, तो उसमें एक गैप दिख रहा है. तो दे देमसेल्फ स्टार्टेड, नहीं हमको इस बार रिलीजियस प्लानिंग करना है, एटलीस्ट NRM में जो हमारा गांव है जहाँ पे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रॉब्लम है, वहां पे इस बार का फोकस प्लान होना चाहिए. तो डेटा वो रोल प्ले कर रहे हैं और वो एंगेजमेंट कर रहा है. तो एक तो ये है. दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये पूरा प्रोसेस में कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐप में अगर प्रॉब्लम आएगा, ऐप को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, डेटा को समझ नहीं पाएंगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. सो अगेन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिटी के लिए और जो उसको लेके जा रहा है फील्ड में, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करना है कम्युनिटी के डिफरेंट क्वेश्चन का, उसको रिलेट करना है, उसको कम्युनिटी को एंगेज करना है. और वो जब ये पूरा प्रोसेस में डिफिकल्टी फेस करेगा, देन ये जो सक्सेस या जो हम सोच रहे हैं थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करें, उसमें बहुत बड़ा गैप आएगा. सो लाइक FES इससे पहले भी सेम मॉडल पे वी हैव इम्प्लीमेंटेड सर्टेन प्रोग्राम, है ना, विद इन उड़ीसा, जहाँ पे वी हैव यूज्ड दिस फील्ड फंक्शनरीज. सो वी आर यूजिंग इन अ मॉडल कॉल्ड द low dose high frequency model in a capacity building, more focus on we are using this Zoom technology. And कोई भी लाइक अभी कॉमन कनेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने कॉमन कनेक्ट का एक साथ पूरा चीज नहीं बताया हुआ है. We have started with data, we have started with the architecture, we have started like कि NRM क्या है, और NRM के अंदर ये ऐप का रोल बहुत स्मॉल है ना, कि ऐसा नहीं होगा कि कॉमन कनेक्ट बेसिस पे DPR बन रहा है. NRM का DPR बन रहा है जहाँ पे कॉमन कनेक्ट हेल्प कर रहे हैं. तो हमने उसको टुकड़ों में तोड़ा है कि रेदर देन कि एक दिन में सब चीज पढ़ाएं, एक 1.5 घंटे का ट्रेनिंग, जहाँ पे 1 to 1 हम उनसे बात करते हैं. उनको जब वो एक प्रोसेस फील्ड में जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस से मान लो कि अगर आज की डेट में प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है तो मोर फोकस ऑन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, रिसोर्स मैपिंग के बारे में बात करते हैं. जब प्लानिंग होगा तो ये रिसोर्स मैपिंग में जो डेटा निकला है उसको लेके कैसे बात करेंगे, हैबिटेशन के डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे. प्लानिंग में बात करेंगे तो मे बी वी कैन ब्रोक डाउन इज द ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रेदर देन गोइंग एक साथ. तो उसको हमने मल्टीपल सेशन में बांटा हुआ है.
और उसको एक कंडक्ट कर रहे हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर। अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट करता है कि कुछ चीजें उनको कमी रह गए हैं, तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव एन टीम मेंबर, सो दे आर टेकिंग दिस चार्ज कि उनके साथ 1-to-1 बात करें इफ दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। सेकंड, वी आर डूइंग इज द जीएम सेशन। ऑब्वियसली अभी हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, बट वी हैव एन अ प्लान टू कंडक्ट अ जीएम सेशन। जीएम इज बेसिकली गाइडेड मेंटरिंग सेशन। सो व्हाइल वर्किंग ऑन द फील्ड डेफिनेटली दे आर फेसिंग अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स, है ना। एंड उसमें से कुछ लोग होते हैं जो फोन करके बोलते हैं कि सर मेरे ऐप में ये आ रहा है, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है ये डेटा का मीनिंग समझ नहीं आया, तो उससे 1-to-1 तो बात कर रहे हैं हम, बट हम उसको नोट कर लेते हैं। एंड वी ऑर्गेनाइज इन एवरी 15 डेज सेशन, जहां पे वी अगेन ट्राई टू ज्वाइन ऑल द फील्ड फंक्शनरीज टुगेदर। एंड फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं जिसने क्वेश्चन पूछा वो बड़े मंच में वो क्वेश्चन पूछे। एंड जो क्वेश्चन आया रहता है उसका हम ट्राई करते हैं कि जो भी एक्सपर्ट है विद इन टीम, अगर नहीं भी है तो हम आउटसाइड टीम में भी कनेक्ट करते हैं, और उसका आंसर सही तरीके से वो प्रोवाइड करें, लिखित फॉर्म में भी प्रोवाइड करें एंड बोल के भी प्रोवाइड करें। तो उस पर्टिकुलर सेशन में क्योंकि एक का प्रॉब्लम था एंड माइट बी मल्टीपल जो स्टूवर्ड्स हैं या मल्टीपल जो फील्ड फंक्शनर्स हैं, दे आर फेसिंग सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट मे बी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, या हो सकता है इन बिटवीन देम किसी ने उसका एक्सपीरियंस करके उसको रिजॉल्व भी कर लिया है, उनको प्रॉब्लम फेस हुआ, दे रिजॉल्व देमसेल्फ। तो वो उस चीजों का इंटरेक्शन और उन चीजों का एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बात कर रहे हैं बट मैं रिटर्न में भेज दूंगा, तो मे बी उसके पास चांसेस है बाद में रिफर कर पाए, क्योंकि जो में बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। अगर हमने भी ऑब्जर्व किया है कि 1.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग रखते हैं तो 90% लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि क्या टॉपिक चल रहा है, तो वो भी शॉर्ट रखना जरूरी रहता है। तो ये प्रोसेस में हम काम करते हैं, और ये हमारा एक्सपीरियंस इन लास्ट फ्यू इयर्स बहुत रिच रहा है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग विद इन द फील्ड फंक्शनरीज इंप्रूव हुआ है। दूसरा, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बिकॉज दे आर सिमिलर काइंड ऑफ बैकग्राउंड ना, दे आर फील्ड फंक्शनरीज लाइक कृषि मित्र, कृषक साथी इन डिफरेंट पंचायत, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, एंड दे इंटरेक्ट देमसेल्फ। सो वो कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ता है कि इस फोरम में आके वो अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का उनका जो भी रिजॉल्वमेंट था वो बात कर रहे हैं, तो एक लेवल पे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वी आल्सो कैन डिस्कस, नॉट बाय अस, बाय द स्टूवर्ड एंड फील्ड फंक्शनरीज देमसेल्फ, कि इसको कैसे लेके जा रहे हैं। मैं पंचायत में ये वाला क्वेश्चन पूछा, उसको मैंने इस तरीके से हैंडल किया है ना, ये आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे बैठ के आंसर देना और कम्युनिटी के अंदर आंसर देने में दोनों में बहुत फर्क है। तो वो एक्सपीरियंस में भी यहाँ से मैं बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आप जाके ये डेटा दिखाओ तो ये समझेंगे, है ना। तो वो कितना रियलिस्टिक हो सकता है वी डोंट नो, बट जब कोई कृषि मित्र बोलेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस हुआ था और मैंने ये आंसर दिया और लोगों ने ये इस आंसर को इतने लेवल तक एक्सेप्ट किया, तो वो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये मॉडल पे हम अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, एंड वी हैव प्लान दिस टू रीच 450 एंड villages of 65 panchayat in 8 different districts of the Odisha. So yes, ये मतलब एक्सपीरियंस था। किसी का कोई क्वेश्चन होगा, आई एम हैप्पी टू टेक ना। थैंक यू ध्रुवन, आपने काफी बारीकी से बताया कि आप पूरे प्रोसेस को कैसे आगे लेके जा रहे हैं, और मेरे ख्याल बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्हें भी शायद वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं और ये प्रोसेस वो उस प्रोसेस से आगे लेके जाते हैं। किसी का भी कोई सवाल तो हम एक या दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू ध्रुवन। मैं सयंतन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो प्रधान से हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लास्ट 3 महीने से कॉमन कनेक्ट ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है कॉमन कनेक्ट ऐप को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रीच है और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। एक्चुअली लास्ट महीने में हम लोगों का इधर आदि कर्मयोगी अभियान चल रहा था। तो जिसको मैंने एक कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू हम लोगों का जो गांव का जो सीआरपी है, मतलब कम्युनिटी पर्सन है, उन लोगों को देख के ये आदि कर्मयोगी अभियान में प्लान बनाया है। जितना भी गांव था, हम लोगों के यहाँ से 40 गांव था, तो 40 में से 10 गांव का हम लोग यहाँ पर कॉमन कनेक्ट ऐप को देख के प्लान बनाए हैं। फिर उसके बाद
हम लोगों का अभी बाल सभा, महिला सभा, गांव सभा चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि गांव का जितना भी प्लान है, तो उस प्लान को एक जगह पर इकट्ठा करके उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग मेनली मनरेगा के थ्रू कॉन्वर्जेंस के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। तो तो उसमें सबसे अच्छा बात है कि हम लोग ये जो हम लोग जीआईएस बेस्ड, या मान लीजिए कि जीआईएस बेस्ड आईएनआरएम प्लानिंग करके हम लोगों को देते हैं कि मान लीजिए कि बहुत मनरेगा से ये भी मतलब प्लान बना है कि एकदम ऊपर वाला जमीन में ये लोग पोखर ले लिया। तो उस पे दिक्कत क्या होता है कि साल में 2-3 महीना ही पानी रहता है, बाकी पानी नहीं रहता, सूख जाता है कुआं। वेल जो है हम लोगों का, वो सेमी प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू हम लोग प्लान करते हैं। तो जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ को लेके हम लोग बात करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा बात क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कि ऊपर वाला जहाँ पर कुछ गुड रिचर स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर हम लोग कुआं तालाब ले ही नहीं सकते। तो एक चीज़ मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। और मैंने ऑफलाइन ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बहुत कम ही यूज़ किया है। ऑफलाइन मैंने बस एक ही गांव में यूज किया था। तो उसमें भी मतलब रेडियस 3 किलोमीटर के अंदर दिखाता है, तो मुझे लगता है कि लगभग ठीक ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रॉब्लम था कि जैसे कि हम लोग डीपीआर जो बनाएंगे, तो डीपीआर को हम लोग जब गांव वालों को हैंड ओवर करेंगे या पंचायत ऑफिशियल्स को हैंड ओवर करेंगे, तो वो अगर हिंदी में होता तो और भी अच्छा होता। तो ये हम समिता को बोले भी थे। तो शायद वो फीडबैक दिए होंगे। तो बाकी तो और जो भी मतलब दिक्कत था कि कुछ माइनर इश्यूज था, तो वो रिसॉल्व हो गया है, वो कोई दिक्कत ऐसा ऐसा तो है नहीं। बस इतना ही। नहीं, थैंक यू सेहंतन जी। हाँ, नहीं, हम जो डीपीआर है उसे हिंदी में कन्वर्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसमें मेन चीज ये है कि हम ऐसे वर्ड टू वर्ड सिर्फ कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें देखना है कि कॉन्टेक्स्ट लूज ना हो। जो भी कम्युनिटी ने डिमांड्स रखी हैं, जो जियो स्पेशल डेटा, मतलब जो जियो स्पेशल डेटा की जो डिस्क्रिप्शन है वो एकदम सही तरीके से आए, ताकि समझ में आए वो। पर हम उस पे जरूर उसको प्रयास कर रहे हैं। अम, अ, कोई अपने ऑफलाइन यूसेज के एक्सपीरियंसेस या चैलेंजेस को अगर शेयर करना चाहे। आवाज आ रहा है, सुन नहीं पा रहे। सॉरी। हाँ, जी। अभिव्यक्ति से अगर कोई जुड़े हैं, अम, संजना जी, मुझे दिख तो नहीं रही वो लिस्ट में। पर अगर अभिव्यक्ति से कोई जुड़े हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। अच्छा, कैटलिस्ट लोग थोड़ा जोड़ नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, तो कोई नहीं, हम कोई नहीं। शेयर कर दे रहे हैं। मैम, इस कॉमन कनेक्ट में हम लोग भी अप्रॉक्स 3 मंथ से प्लानिंग का काम कर रहे हैं। इसमें बेनिफिट ये रहा बढ़िया है कि मैम इसमें हम लोग एज ए प्लानिंग में जो कभी कोई विलेज इंटरफेस करते हैं, उसमें जो जो डाटा हमें चाहिए होता है, तो इस ऐप के थ्रू मिल जाए। जैसे विलेज प्रोफाइल हुआ, सोशल कास्ट डाटा हुआ, फार्मर कैटेगरी डाटा हुआ, वाटर सेट जो जीपीएस के माध्यम से, मनरेगा में जॉब कार्ड वर्क डाटा क्या है, लाइव स्टॉक नंबर। तो ये एक फुल्ली प्लानिंग करने में भी इजिबल होता है, तो हमारे लिए यूज हो रहा है। हम लोगों ने अभी ट्रायल बेसिस में 5 ब्लॉक में 2-2 विलेज में ये काम कर रहे हैं। उसके बाद हम मेनली हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि करीबन 8 पंचायत का हम लोग उसको प्लानिंग में है कि टिल दिसंबर तक हम लोग 8 पंचायत का एक तैयार कर लें। और जनवरी में जो आपका ग्राम सभा होता है, तो हम लोग एक फाइनल डीपीआर जो है वहाँ दिखा पाएँ जब ग्राम सभा में, कि ये प्लानिंग में हमें ज़रूरत है इस टोला पे या इस गांव पे, जिस पे काम करना हमें ज़रूरत है। तो एक उनको एक छवि भी मिल जाएगा कि हाँ, सही मायने में ये प्लानिंग हुआ है, तो ये यूज़फुल इसमें भी काम देगा। और हम लोग ड्यूरिंग आधिकारिक योगी में भी ये इस्तेमाल ऐप का किए थे, जब डिपार्टमेंट ने हम लोग से सहयोग मांगा था कि किस तरह करें,
तो हम लोग इस ऐप के थ्रू जब सर्वे हुआ, क्या प्लानिंग हुआ, ये जस्ट ऑफ आइडिया हम लोग प्रदान किए हैं। अभी उसका भी काम चल रहा है कि उनको भी ये यूजफुल होगा क्या, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इन चीज़ों पे काम करने का ज़रूरत है। थैंक यू। जी, आदि कर्म योगी के बारे में आप थोड़ा और भी बता सकते हैं नए पार्टनर्स के लिए स्पेशली, ताकि उन्हें भी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पता चले। मैम, आदिक्रम योगी प्रोग्राम जो है फुल्ली जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें ये प्रोग्राम चल रहा है, और खासकर 6 विभाग जो है साथ में काम कर रहे हैं, जो है शिक्षा विभाग हुआ, जल विभाग है, एक आपका था पंचायती राज विभाग भी ये साथ में काम कर रही है, ग्रामीण विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। तो मेनली ये विभाग सब मिलके काम ये कर रहा है कि उस क्षेत्र में किन चीज़ों पे हम ज़्यादा जोर दें ताकि आदिवासी क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ है तो विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। मेनली ये स्कीम ये लार्ज स्केल में चल रहा है। और कोई जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, या मैं नए पार्टनर्स को जरूर एनकरेज करूंगी कि अगर उनके कोई डाउट्स हैं कि कॉमन्स कनेक्ट कैसे यूज करा जाए उनके एरिया में, तो वो जरूर सामने लाएं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब। ठीक है, तो मैं चैट में मैंने कॉमन्स कनेक्ट का लिंक शेयर किया है आप सभी के साथ। आप ज़रूर अपने ऐप में अपने फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी भी करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं उसके लिए प्रॉपर टाइम होगा या नहीं होगा। मे बी हम अगले सेशन में उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आप सब ज़रूर कॉमन्स कनेक्ट मैंने लिंक शेयर किया है चैट में, उसे इंस्टॉल ज़रूर करके रखिएगा, उसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। एक्टिविटी में हम मेन ये देखना चाहते थे कि जो हमारा पूरा रिसोर्स मैपिंग का फ्लो है, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम सर्वे में पूछते हैं उसमें आप कुछ बदलाव चाहेंगे, जिस तरीके से पूरा हम साइट सूटेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, आप जैसे सैंतन जी बता रहे थे कि कहाँ पे फार्म पॉन्ड बनवाना चाहिए, कहाँ नहीं बनवाना चाहिए, उसका जो असेसमेंट करते हैं उसमें अगर आपके कुछ सुझाव हो अम, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहते थे अभी, पर मुझे टाइम कम लग रहा है। पर आप इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, और अगर किसी भी कोई भी जो नए पार्टनर्स हैं उनका कोई डाउट हो आप जरूर शेयर कीजिए अभी। अम, जिन लोगों ने अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा हो। निरंजन जी जुड़े हैं बस नहीं। ठीक है, तो अभी कोई बोल नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं फिर हम 10 मिनट एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। हमारे पास है अभी कुछ टाइम। तो मैं सभी को मोटा मोटा एक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ। और आप सब ऐप इंस्टॉल करके, उद्देश्य बस ये है कि आप ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। जिस ग्रुप में ड्रोन होंगे, ड्रोन आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि आपने ऐप यूज करा है। ऐसे ही सैंतन जी थोड़ा यूज करके दिखा सकते हैं, अभिषेक यूज करके दिखा सकते हैं अपने ग्रुप में। तो मैं जल्दी से ब्रेकआउट ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ। आप ऐप इंस्टॉल जरूर कीजिएगा और उस पर थोड़ी चर्चा कीजिएगा, उसमें रिसोर्स मैपिंग का जो पूरा फ्लो है, जो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, मैं हर एक ग्रुप में जाके
थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगी, तो आप उसकी टेंशन मत लो। रोहन, आप कौन से ग्रुप में हो? मैं 3 में हूँ, मुझे ना 3 में डालिएगा, मैं क्योंकि लैपटॉप से कनेक्टेड था, है ना? अच्छा, आप तो आप ग्रुप नंबर 3 में हो ना? मैं ग्रुप में 3 में हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप वहां पे स्क्रीन शेयर करके। हाँ, मैं कर लूंगा, तो मेरे को इसको आप इसमें ग्रुप 3 में डाल दीजिए, ये वाला मोबाइल से किया मैंने कनेक्ट। एक सेकंड। हाँ, ब्रेकआउट आपको मैं डालूं ग्रुप 3 में, ठीक है।
Hey, so Amit, we do have a test plan that's there already in the app, and that's essentially for people to try out, like to kind of basically test out the app first, not in their village, as in they don't have to mark the resources in their village exactly. They can just try it out while sitting at home, right? So they just get a sense of how the app is. Once that is done, then they can go to their villages, select the village particular plan, and then start marking, doing the entire activity. So there is a test plan also. Yeah, yeah. Okay, then they can start the post. With this, yeah. Yeah, Deepak, you can test it out in the test plan also. For every location you would have a test plan. तो आप बिहार का कुछ choose करोगे, हर लोकेशन के लिए टेस्ट प्लान तो होगा ही. State wise. हाँ. So I select Bihar, right? I select Jamui. I go to online mode and then submit, right? So that's what I said. There is no plan. There is no test plan. Some other location. I will note it down. It should be a test plan. बिहार और जम्मू. In fact, जम्मू में तो काम हुआ है. There should be more plans also. Even Nalanda का मैंने test किया वहां पे भी. I'll check some other location. Both locations I tried. Yes. Try बिहार, जम्मू. I can see the plans. You can see the plans in Bihar. Oh, I think you see, you can see here in Masalia, right? Yes, I can see in Masalia. Yes. Yes. Not able to see that. That will get fixed. Or maybe you need a credential or something. So that I'll see. Okay. So should I go back again and come back here again? Okay. Okay. Yes. 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 It's about when I should have planned for. Let me see if I can I increase the time? No. I can't increase the time. Okay, it's okay. We'll just gather back for a feedback session. But you get a sense that you can install and recording in progress. Sorry, I think the time was too short for a proper activity. But did any of you get to review any? Maybe Drone or Abhishek, Drone can share whatever. हाँ, मतलब वो पूरा टाइम नहीं मिला. बेसिकली हम हाँ. रिसोर्स मैपिंग के अंदर जाके एक सेटलमेंट क्रिएट करके एक रिसोर्सेस को कैसे मैप कर रहे हैं उस पर ही बात कर रहे थे, है ना. ओके. तो वो एक्सेस कैसे कर रहे थे एक लेवल पे. मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल है ऐप, डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना, यूज करेंगे तो. बट वो पूरा प्रोसेस ऑब्वियसली नहीं हो पाया ना. राइट. नो दैट्स ओके. बट जितना हो पाया, मतलब सबने ऐप इंस्टॉल करा. डिड दे गेट अ सेंस कि कैसे हाउ रिसोर्स मैपिंग कैसे शुरुआत कर सकते हैं? मुझे लग रहा है वो भी प्रोसेस, हाँ, क्योंकि वो इंस्टॉल करना फिर क्योंकि ये देखना और फिर करना, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए, है ना. टाइम मे चाहिए. बी करेक्ट. आधा घंटा तो चाहिए मिनिमम.
करने हाँ के लिए। बिल्कुल। राइट, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज लाइक अ वार्म अप एक्टिविटी हमारे लिए। एटलीस्ट हम सबने ऐप इंस्टॉल करा। अगले सेशन में हम आधा घंटा से 40 मिनट की एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग ब्रेकआउट ग्रुप्स में पूरा रिसोर्स मैपिंग का फ्लो, साइट असेसमेंट का फ्लो, सब पे फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर और किसी का कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, मैं लोकेशन, जो भी नए पार्टनर्स जुड़े हैं उनके लिए मैं अगर वो अपना डेटा कॉमन्स कनेक्ट में देखना चाहते हैं और कॉमन्स कनेक्ट अपने एरिया में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ये फॉर्म यूज़ करके, मैंने चैट में शेयर करा है ये फॉर्म यूज़ करके अपनी लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। हम उसके ऊपर डेटा जनरेट करेंगे ताकि कॉमन्स कनेक्ट में वो पॉपुलेट हो जाए। उसके बाद आप हमें विलेजेस बता सकते हैं जहाँ पे आप काम पायलट करना चाहते हैं पहले। फिर हम वो विलेजेस का प्लान बना सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट, मतलब आप कॉमन्स कनेक्ट उन विलेजेस में प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी एक को, आई थिंक। हाँ, तरुण, जैसे लास्ट टाइम था कि अभी यस। यहाँ पे एक प्रोग्राम भी था और मैं आपको बात कर रहा था कि हमने एक 1 पेजर ट्राई किया हुआ है, बहुत शॉर्ट में बनाया हुआ है हम्म 1 पेजर, सो दैट एक हम्म लार्जर ऑडियंस कैसे समझे, है ना। तो मे बी मैं हम्म, 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ, है ना। जी बिल्कुल अ, बिल्कुल। तो मे बी इन कमिंग टाइम में, क्योंकि कम्युनिकेशन मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मे बी कोर स्टेक कैन हेल्प इन मोर, है ना, कि एक हम्म लंबा डॉक्यूमेंट तो बहुत भारी हो जाता है, तो शॉर्ट में हम हम्म बेस्ड ऑन द ऑडियंस, अगर मेरे को वीडियो को हम्म देना है या पंचायत को देना है या विलेज को देना है, तो डिफरेंट मटेरियल का हम्म, जरूरत पड़ेगा। तो एक हमने राइट। थोड़ा हायर लेवल पे ट्राई किया था कि सो दैट, हम्म, एक मैं ट्राई दिखाता ही हूँ आपको। जी अ, जी। एक शॉर्ट में कि कॉमन कनेक्ट को कैसे कोई समझे। स्क्रीन विजिबल है? यस। तो एक ओवरव्यू क्या है, कॉमन कनेक्ट क्यों बना हुआ है, किस पर्पज से है ना। एंड ये अभी रिसेंट के हम्म फोटोग्राफ्स हैं हमारे फील्ड के ही, हम्म है ना? हम्म जहाँ पे ये पॉन्ड दिख रहा है पूरा सिल्टेशन हो गया है ना। हम्म इवन अभी के टाइम पे हम नवंबर में हैं और उसमें एक भी पानी दिख नहीं रहा है। तो उसका रिनोवेशन का तो वो एक है। एंड थोड़ा बहुत की फीचर्स को हमने थोड़ा मेंशन किया है ना। एंड एक हम्म एक थोड़ा क्यूआर कोड बना दिए। क्यूआर कोड में बेसिकली ये थोड़ा लिंक हो रहा है टू ऐप को डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में कहाँ से डाउनलोड करना है वहां पे ले जाएगा। ठीक है। बट मोर फोकस कमिंग टाइम पे अगर हमारे पास कुछ रिसोर्स मटेरियल डेवलप होंगे तो उसको लिंक किया हम्म जा सकता है कि किसी को ज्यादा जानना है कॉमन हम्म कनेक्ट के बारे में, इंस्टॉलेशन हम्म मेथोलॉजी जानना है या फिर हम्म यूजेस जानना है या फीडबैक जानना है, तो हम्म वो क्यूआर कोड करके स्कैन करके वो आके एक्सेस कर पाए। तो एक हमने थोड़ा अभी के लिए ट्राई किया है कि ऑडियंस अगर हम्म इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसे समझे करके। हम्म हम्म, जी ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। ध्रुवन, इफ यू कैन शेयर दिस आल्सो विद द ग्रुप, दैट वुड आल्सो बी ग्रेट। मैं डेफिनेटली मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, है ना, देन आप हाँ, सर्कुलेट कर दीजिएगा। जी एंड प्लीज बिल्कुल। फीडबैक दीजिएगा अगर लग रहा है कुछ चीजें नहीं चेंज करना है, बहुत सही नहीं हुआ है, क्योंकि हम्म, बहुत शॉर्ट में हमने बनाया था, तो इसको जी हम थोड़ा और थोड़ा परफेक्शन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बढ़िया है, मतलब शॉर्ट में काफी उसका पूरा क्या पर्पस है, कैसे यूज हो रहा है, अलग अलग फीचर्स क्या हैं, सब चीजें आपने अच्छे से बताई हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आज का सेशन यहाँ पे एंड कर सकते हैं। अगले सेशन में हम जरूर ये एक्टिविटी अच्छे से प्रॉपर करेंगे। आ, और किसी को कुछ कहना है? नहीं, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक सी यू यू। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू।